अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्टार्टिंग से लेकर आज तक यूनिवर्स को बारीकी से समझने के लिए साइंटिस्ट ने जितनी बार भी कोशिश की है उतनी ही बार उनके हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिसे देखकर तमाम साइंटिस्ट हैरान हो गए हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि अभी तक हम यूनिवर्स के बारे में सिर्फ 5% ही जान पाए हैं। आज के वीडियो में हम एक ऐसे प्लेनेट के बारे में बात करेंगे जो देखते ही देखते अचानक से गायब हो गया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये कोई छोटा पत्थर या फिर एस्ट्रॉइड नहीं था, बल्कि ये प्लेनेट जमीन से कई गुना बड़ा एक प्लेनेट था जो 10 साल के अंदर गायब हो गया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 2004 में जब हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से जमीन से 25 लाइट ईयर्स दूर फोमलहॉट स्टार की इमेज खींची गई थी। अगर इसके लेंथ की बात की जाए तो स्टार सूरज से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। इस स्टार की चारों तरफ गैस के रिंग्स मौजूद हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक आज से करीब 50 करोड़ साल पहले ये गैलेक्सी बनी थी जो बाकी की तमाम गैलेक्सी से डिफरेंट है। इस स्टार के चारों तरफ जो रिंग फैला हुआ है उसे फोमलहॉट का कुइपर बेल्ट कहा जाता है और इसकी प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में न्यू प्लैनेट्स बन रहे हैं। 13 नवंबर 2008 स्पेस साइंटिस्ट के लिए बहुत ही यादगार दिन था क्योंकि इस दिन हबल स्पेस टेलीस्कोप के जरिए पहली बार किसी प्लेनेट को ढूंढा गया था। इस गैलेक्सी के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए साइंटिस्ट पॉल कैलस ने गैस से भरी हुई डिस्क के अंदर एक मूविंग ऑब्जेक्ट को डिस्कवर किया था। इस ऑब्जेक्ट को फोमलहॉट का नाम भी दिया गया था। ये ऑब्जेक्ट 5 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से अपने स्टार के चारों तरफ घूम रहा था, जिसकी वजह से अपने होस्ट स्टार को ऑर्बिट करने में 1700 साल इसको लग जाते हैं। इसके ऑर्बिट करने की रफ्तार और फोमलहॉट से इसकी दूरी देखकर साइंटिस्ट के दिल में ये डाउट था और उनका कहना था कि हो सकता है कि फोमलहॉट भी उस गैलेक्सी को छोड़कर निकलने वाला है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 2015 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इस एक्सोप्लैनेट को आम लोगों की वोटिंग के बाद डेगन नाम दे दिया था। लेकिन इस मूविंग ऑब्जेक्ट की वजह से साइंटिस्ट बहुत ही परेशान हो गए थे क्योंकि हबल टेलीस्कोप की इमेजेस को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये प्लेनेट आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहा है। इसके बारे में जानने के लिए हबल और ग्राउंड बेस्ड इंफ्रारेड टेलीस्कोप की मदद से ये पता चला कि ये प्लेनेट जुपिटर से भी 3 गुना ज्यादा बड़ा हो सकता है और इसकी कोई भी थर्मल एगिटेशन नहीं है। ये स्टार लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन साइंटिस्ट इस प्लेनेट के अचानक से गायब हो जाने से बहुत परेशान थे। वक्त गुजरने के साथ साथ ये प्लेनेट धुंधला होता गया। ये चीज इस थ्योरी को सपोर्ट करती है कि असल में फोमलहॉट भी कोई एक्सोप्लैनेट नहीं था, बल्कि ये 2 प्लैनेट्स के टकराने की वजह से बनने वाला एक बहुत बड़ा डस्ट क्लाउड था जो आहिस्ता आहिस्ता फैलता गया, जिसकी वजह से इसे बाद में एक निक नेम दी ज़ॉम्बी प्लैनेट दिया गया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अभी भी इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं है कि आखिर ये है क्या था। अगर ये जुपिटर और सैटर्न की तरह एक गैस जायंट था तो ये अपने होस्ट स्टार के बनने के कुछ मिलियन साल बाद ही बन गया था। यहाँ पर एक सवाल आता है, अगर ये 2 ऑब्जेक्ट्स के टकराने की वजह से बना हुआ एक गैस क्लाउड था तो फिर इसकी एज तकरीबन 100 साल हो सकती है। लेकिन अभी तक तो ये गायब हो चुका है। लेकिन इसके गायब होने की वजह से साइंटिस्ट बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। हो सकता है कि ऐसे बहुत ज्यादा ज़ॉम्बी प्लैनेट्स उस डस्ट क्लाउड के चारों तरफ घूम। साइंटिस्ट के मुताबिक आज से करीब 50 करोड़ साल पहले ये गैलेक्सी बनी थी और ये भी हो सकता है कि फोमलहॉट से भी कुछ दूरी पर एक और बड़ा जायंट प्लैनेट मौजूद हो जो जुपिटर से 13 गुना ज्यादा बड़ा है और इस प्लेनेट में ये ज़ॉम्बी प्लेनेट दाखिल हो गया हो। इस थ्योरी को मद्देनजर रखते हुए फोमलहॉट सी प्लेनेट का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। इस गैलेक्सी को देखकर हमारी गैलेक्सी के बनने के वक्त को भी साइंटिस्ट जज कर रहे हैं। जब गैलेक्सी बनती है तो इतनी ज्यादा हलचल मची होती है कि इस वक्त कोई भी प्रिडिक्शन काम नहीं करती। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, इस गैलेक्सी को समझने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए इसकी स्टडी की जाएगी और ये भी हो सकता है कि हम इस गैलेक्सी के तमाम राजों के बारे में भी जान सकें। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।